विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। पिछले बार हम लोगों ने सुक्तिमौक्तिकम पंचमा पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 तक का अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले आप सभी नवंबर के विद्यार्थी अपने अपने सामने पंचमा पाठ सुक्तिमौक्तिकम को खोलकर अपने सामने रखें ताकि इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझने में आपको सुविधा मिले। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है कि स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माण कुरुतः। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न वाक्य का निर्माण करें। इस तरह का प्रश्न आप पूर्व में भी बना चुके हैं। यह प्रश्न कैसे बनेगा, इस प्रश्न का हल हम किस प्रकार करेंगे, इसकी विधि, इसकी जानकारी हम आप लोगों को दे चुके हैं। पुनः इस प्रश्न के हल की विधि की जानकारी दे रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न का हल करने के लिए आप प्रश्न सूचक जो शब्द होता है उसको आप स्मरण कर लें। का शब्द कौन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में आता है, उसको विभक्ति के अनुसार उसको याद कर ले, तब यह प्रश्न आपको हल करने में सुविधा प्राप्त होगा। दूसरी बात, इस प्रश्न का भावार्थ जानना जरूरी है। बिना भावार्थ जाने हुए हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बातें हैं, दो बातें महत्वपूर्ण है इस प्रश्न को हल करने के लिए। पहली बात कि कह शब्द के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप होता है आपके संस्कृत सहचर या अन्य व्याकरण की पुस्तक में दिया हुआ है, उसको याद कर लें। दूसरी बात कि प्रश्न का भावार्थ जानना आवश्यक है। इन दो बातों को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम लोग प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। क प्रश्न है व्रीततः छिन्नः भवति। व्रीततः छिन्नः हतः भवति, है ना। अब ये प्रश्न है आपको, व्रीततः छिन्नः हतः भवति। अब व्रीततः, व्रीतता का मतलब होता है वृत्ति से, वृत्ति से, है ना। वृत्ति से आप देखेंगे कि ये कौन विभक्ति का चिन्ह है। तो वृत्ति से चिन्ह जो है दो विभक्ति का चिन्ह होता है, एक करण कारक का और दूसरा अपदान कारक का। तो यहाँ जो है ये भी बता चुके हैं कि करण कारक का प्रयोग कहाँ होगा और अपदान कारक का प्रयोग कहाँ होगा। करण कारक का प्रयोग लगाव के संदर्भ में करेंगे। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ हम में और कलम में लगाव है, इसलिए यहाँ करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वह घर से जाता है, उसमें और घर में अलगाव है, इसलिए यहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी अलगाव का बोध होता है, इसलिए हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक में जो क शब्द का रूप है उसका चयन करेंगे। किसके जगह पर? वृत्ततः के जगह पर।
इस तरह से वृत्तता पंचमी विभक्ति है एक वचन, और क शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में कस्मात होगा। तो यहाँ हम इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, वृत्तता की जगह पर कस्मात लिख दिए। अब इसी तरह से धर्म सर्व स्वयं श्रुत्वा अवधार्यताम्। अब यहाँ पर जो है ये पद जो है इसके आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ जो दिया हुआ है धर्म सर्व स्वयं श्रुत्वा अवधार्यताम्, है ना। अब यहाँ पर धर्म सर्व स्वयं के जगह पर हम दे देंगे किम में या किंग शब्द। अब ग प्रश्न आपका है वृक्षा फलं न खादन्ति, वृक्षा पद है बहुवचन में है ये, वृक्षा फलं न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। तो वृक्षा की जगह पर हम क्या देंगे, वृक्षा की जगह पर आपको देंगे हम के। अब यहाँ पर भाव प्रश्न अंतिम प्रश्न देखिए आप, खलना मैत्री आरंभ कुर्वी भवति, खलना मैत्री आरंभ कुर्वी भवति, दुष्टों की मित्री में मित्रता। खलना का मतलब हुआ दुष्टों की मित्रता, दुष्टों की मित्रता आरंभ में घनिष्ठ होती है। अब यहाँ पर ये खलनाम जो है, खलनाम कौन विभक्ति कौन वचन है, खलनाम जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है संबंध कारक। अब क शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में आप जाइएगा तो केसाम होगा, ये एक वचन में नहीं है ना। खलनाम जो है आपको षष्ठी विभक्ति संबंध कारक बहुवचन में है। तो क शब्द के षष्ठी विभक्ति संबंध कारक बहुवचन में आप जाइएगा तो आपको दिया होगा केसाम। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 आपका हल हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 6 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयेत्। नीचे लिखे गए, अधोलिखित का मतलब हुआ नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। अब लोट लकार किसे कहते हैं, अब देखिए पुस्तक में जो प्रश्न है 6 उसका अवलोकन कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 आप पुस्तक देखिएगा और जो हम आपको समझा रहे हैं उसको देखिएगा तो बहुत ही आसान होगा प्रश्न को समझना। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में जो प्रश्न दिया हुआ है, जो वाक्य दिया हुआ है वह किस लकार में है, तो लट लकार में है, वर्तमान काल में है। और वर्तमान काल को किसमें चेंज करना है, लोट लकार में चेंज कर देना, बदल देना है, ठीक है ना। अब लट लकार का परिभाषा जानते ही हैं, जब क्रिया अपने वर्तमान समयानुसार घटित होती है तो क्रिया के उस रूप को, तो क्रिया या धातु के उस रूप को हम लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। अब इसको जो है लोट लकार में परिवर्तित करना है। लोट लकार किसे कहते हैं, जब क्रिया या धातु आदेश लेने या देने के संदर्भ में प्रयोग किया जाए तो क्रिया या धातु के उस रूप को हम लोट लकार कहते हैं। अब लट लकार को लोट लकार में चेंज कर देना, बदल देना है इस प्रश्न में। इसके लिए आपको लट लकार और लोट लकार को
विधि पूर्वक बढ़िया ढंग से आपको समझना पड़ेगा। उसका परिभाषा, उसका पहचान, उसको बनाने का ढंग, इन सारी बातों को आपको समझना अति आवश्यक है। बिना समझे हुए इस प्रश्न को आप नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले यह जो प्रश्न है आपको लकार से संबंधित है। लकार, इसको हिंदी में हम कहते हैं काल और इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। ऐसे संस्कृत में लकार के 10 भेद होते हैं, लेकिन इन 10 भेदों में 5 भेद का सम्यक अध्ययन आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। इन 5 लकारों में पहला लकार जो हमारा है लट लकार, वर्तमान काल, के रूप में है। अब ये लट लकार वर्तमान काल को हम पहचानेंगे कैसे? 2 तरीका इसको पहचानने का, एक तो पहचान के आधार पर और दूसरा परिभाषा के आधार पर। 2 आधार है इसको पहचानने का कि कौन सा वाक्य किस लकार के अंतर्गत जाएगा। पहले हम पहचान देखेंगे। पहचान देखिए तो क्रिया या धातु के अंत में ता है, ती है, ती हूं, ता हूं इत्यादि लगा रहता है तो क्रिया के स्वरूप को हम लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा देखिए, परिभाषा आप देखेंगे, जब क्रिया या धातु, जब क्रिया या धातु अपने वर्तमान समय के अनुसार संपन्न हो या पूर्ण हो तो क्रिया या धातु के उस रूप को लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा हुआ। जब क्रिया या धातु अपने वर्तमान समय के अनुसार संपन्न हो तो क्रिया या धातु के उस रूप को लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह फल खाता है। यहाँ फल खाने की क्रिया जो है वर्तमान समय में है, इसलिए यह बात लट लकार के अंतर्गत हुआ। दूसरी बात पहचान, देखिए पहचान क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, इसलिए यह वाक्य
लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत है ना है। और इसका अनुवाद कैसे बनेगा? वह का यहाँ सह फलम खादती, इस तरह से इसका अनुवाद होगा। अब हम आज जो है आपको इतना ही हम बताएंगे, कल हम इसके आगे आपको हम समझाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में जो भी आप आज हमने प्रश्न पढ़ाया है ना, जो समझाया, उसको अपने फेर के कॉपी में सुंदर अक्षर में लिपिबद्ध कर लेंगे और उसका स्मरण करेंगे। यह आज का आपका गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।